अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी, जिसका पार्ट 1 हमने बनाया था। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक किया था। तो आज हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और कोशिश करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाए। तो चलें आए ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 5 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 25 रेज़ टू पावर n+1 और -25 डॉट 5 रेज़ टू पावर 2n और डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n+1। चलें आए इसका सलूशन देखते हैं। जब भी आपने ये रेडिकल वाले क्वेश्चंस करने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सबकी जो बेस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये बेस है और ये इसकी क्या है, पावर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये 25 है, 25 के जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखें हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं 25 है, ठीक है। तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो ये कितने 5 हैं हमारे पास, ये 2 हैं। तो उसकी पावर हम क्या कर देंगे, 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। यहाँ से 5 रेज़ टू पावर ये 25 जो है इसका भी 5 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2n पहले ही था, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये नीचे जो स्टेप है हमारे पास, इसको भी करेंगे। और हमें ये पहले ही पता है, हमने इसके लास्ट पढ़े थे, जो पीछे हमने ला पढ़े थे, उसमें ये था कि अगर a है, इसकी पावर n है और बाहर m है, तो ये हमारे पास n और m हो सकता है। या फिर ये m है और इसकी पावर n है, तो ये हमारे पास m और n हो सकता है। तो बात दोनों की क्या है, एक जैसी है, ठीक है। चलें अब आगे देखें ज़रा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फार्मूले के तहत, ठीक है। फिर जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n+2 हो जाएगा, ये एज इट इज़। अब इसको देखें, ये बेस है, ठीक है, 5 है और ये भी क्या आपके पास 5 है। तो दोनों का जब 5 5 होगा हमारे पास, तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये 2n+2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी एज इट इज़ देखें, ये 2n+3 है और ये हमारे पास क्या है, 5 है। तो इस 3 के अंदर अगर एक 5 और ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 2n+4 हो जाएगा, ठीक है। हम 2n के साथ 3n नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे इसकी पावर सिर्फ 1 है, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये 2n+4 हो गया माइनस, ये देखिए ये क्या है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो देखेंगे बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे जैसे हमने ये वाला काम किया था, ठीक है, 2n+4 किया था, एज इट इज़ अब इसके लिए भी करेंगे। ये 2n है +2 है, यहाँ से एक 5 ऐड होगा तो ये 2n+3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 5 रेज़ टू पावर 2n+2 है और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये देखें कि हम इसमें से कुछ कॉमन लेना शुरू करेंगे। अब देखें ये जो 2n+2 है, 2 का मतलब ये कि ये पिछले वाली टर्म है और ये क्या है, आगे वाली टर्म है। देखें ना, जब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 और 3 लिखते हैं तो 3 के अंदर 2 भी है और 1 भी है, 2 के अंदर यहाँ से 1 भी है और 3 के अंदर 2 भी है और 1 भी है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू है वो 3 वाली है, ठीक है। ये 2n तो सेम है, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अब देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या 2 है, इसका मतलब ये एज इट इज़ हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब 2n+2 लेंगे। यहाँ से देखें 3 है तो इसका मतलब एक 5 जो है आपके पास बच रहेगा, 5 -1, ये क्योंकि ये एज इट इज़ पूरा बाहर आ गया इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ से देखें अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वाली भी है, ये टर्म्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं 4 के अंदर, ठीक है। अब 4 देखें, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे क्या है 2 है, इसका मतलब एक और 2 टर्म्स छोड़ के हमारे पास 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5 की पावर 2 रह जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4, 5 रेज़ टू पावर 2 मतलब 25 -1 आ जाएगा। 25 में से हम माइनस करेंगे 1 तो ये 24 देगा और 4/24 मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और इक्वल्स टू 1/6। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलें आगे देखें ज़रा। इस क्वेश्चन में भी तकरीबन जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया है एज इट इज़ वैसे ही होगा, क्योंकि ये देखेंगे 4 है, ये 20 है, ये 2 है, 8 है, 16 है। तो हमने क्या करनी है कि बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है। जैसे ये 16 है तो 16 में जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, तो 2 2 ज़ार 4
और 2 1 जार 2, इसका मतलब कितने 2 आए हमारे पास, 4 2 आएंगे। तो 2⁴ हो जाएगा, x+1 वैसे ही आ जाएगा। ये 20 है, यहाँ से 4 की पावर की देखें ना, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 पावर 4 बनता है। तो 2⁻² होगा, इंटू 2x आ जाएगा। ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ से देखें ये 2⁻3 पे, यहाँ से 8 का लगा लें ना, यहाँ से 8 के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इसका मतलब 2⁻3 होगा। एज इट इज़ हमने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को भी 2x से मल्टीप्लाई करना है, और इस 3 को अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। एज इट इज़ इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे देखें, आगे देखेंगे बेस नीचे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बेस सेम है, तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब x के अंदर 3x ऐड होगा तो ये बना देगा 4x, और 3 के अंदर जब 6 ऐड होगा ये बना देगा, देखिए ये था -3 और यहाँ पे क्या है +x, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें ज़रा, आगे हमने एज इट इज़ क्या करना है, इसकी पावर अलग कर देनी है। कैसे, 2⁻4x है डॉट 2⁻4 है, जब ऐड हो रही हो बेस सेम हो तो पावर्स अलग भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करना है, नीचे के लिए भी हमने ये काम करना है। फिर आगे यहाँ से हमें 2⁻4x और यहाँ से भी 2⁻4x क्या मिलेगा, कॉमन। तो नीचे भी क्या था, 2⁻4x है, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने क्या करेंगे, 2⁻4x को 2⁻4x से डिवाइड कर देंगे, कटिंग कर देंगे इसकी। अब अंदर क्या बचेगा, 2⁻4 + 20, क्योंकि ये वाला 20 और ये 2⁻4, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 2⁻3। तो 2⁻3 जो होता है आगे पास क्या होता है, 8 है। तो 16 + 4 का 20 करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। 16 + 20 होगा तो ये 36 होगा, डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये 4 2 जार 8 और 4 9 जार 36, तो 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, 64⁻⁻2/3 डिवाइडेड बाई 9⁻3/2। ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 64 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, और देखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है पावर का 3 है, तो ये जो 64 है उसको किसी पावर बनाना पड़ेगा जिसकी पावर आपके पास 3 बनती हो, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये कटिंग हो जाएगी, 3 जो है ना ये कटिंग हो जाए, और यहाँ से 2 जो है कटिंग हो जाए। अब 9 का देखेंगे, 3 3 9 होता है, इसका मतलब 3⁻2 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे फैक्टराइजेशन करते हैं, ये पेयर बन रहे हैं 3, किसकी बन रहे हैं, 2 2 के 2 2 के और 2 2 के, मतलब 2 2 जार 4 होता है, इसका मतलब 4 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एज इट इज़ सिंपल इसकी कटिंग करेंगे, ये डिवीजन की जो सिंबल है उसको डिवीजन में ले जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा अब देखिए लास्ट में जाकर देखेंगे, -2 और -3 है, तो जब माइनस माइनस को ख़त्म करना हो तो हमने क्या करना होता है, इसको नीचे वाली पावर को ऊपर ले देंगे, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आएंगे। कैसे, ये 3⁻³ था तो यहाँ पे आके 3 की पावर 3 हो गया, और यहाँ पे 4 की पावर -2 था तो नीचे आके 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये ला है कि जब भी आप पावर्स को लेके जाते हैं ऊपर या नीचे, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाती हैं, प्लस हो तो वो माइनस हो जाती हैं, इनके साइन चेंज होते हैं। तो सिंपल बस 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है, और 4 की पावर 2 आपके पास 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये बहुत आसान है, ठीक है। बस 9 की पावर आपने चेंज करनी है, 9 की पावर 3⁻2 होगा, अंदर मल्टीप्लाई करना है। जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं ना 5 और 6, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर ना समझ आए तो ये आपके सामने सोल्यूशन है और आप इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, ये इसका आंसर बनता है लास्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 9 वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। इसमें बस सिंपल आपने जो 5 की पावर्स हैं वो अलग कर देनी है, n+3 है ना, तो n 5n कर देंगे, 5/3 कर देंगे, और यहाँ से 5/1 हो जाएगा। 5/n कॉमन आएगा, कटिंग होगी। ये सिंपल सा है, आपके सामने सारे सोल्यूशन हुआ हुआ है, ठीक है। जो मुश्किल थे वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उनमें कहा हुआ है कि इफ़ x = 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास ये जो x की वैल्यू है वो 3 + √8 है, तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमने x की जगह पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, x + 1/x को, ठीक है। और x की सिंपल वैल्यू जाकर हमने पुट करनी है 1 के अंदर। कैसे, 3 + k√8 + 1/3 + k√8 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे। अब देखिए जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, आपको पता है उसके नीचे 1 होता है, ठीक है।
अब क्या होगा कि ये जब एलसीएम लेंगे ये 3 प्लस के रूट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस के रूट 8 से, और ये जाके वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर दो वैल्यू सेम है तो उनकी पावर्स में ऐड करके ये 3 प्लस के रूट 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका हम क्या खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे। देखिए ए प्लस बी का फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 8 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, और स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और -1 होगा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। अब देखें ज़रा हम क्या करेंगे, ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास 8 देगा, ये 1 जो है ये 9 के साथ ऐड होकर यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस 8 होगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, ये 10 प्लस 8 आपको 18 देगा, प्लस के 6 स्क्वायर रूट 8 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना कि डिनोमिनेटर में अगर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 कुछ हो तो आपने हमेशा उसको रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। जब रैशनलाइज करेंगे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 18 3 आपके पास होगा 54, 18 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है माइनस के साथ, फिर 6 3 18 हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 के साथ, और यहाँ क्या है प्लस है, और ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6 स्क्वायर रूट 8 तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साथ में 6 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा साथ में, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। अब 54 माइनस 6 इंटू 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। फिर 6 8 आपके पास होता है 6 8 आपके पास होता है 48, तो 54 माइनस 48। अब नीचे देखें ज़रा, नीचे ये क्या है, ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो हमें फार्मूला पता है कि ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो वो इक्वल आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 8, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 माइनस 1 क्या 9 माइनस 8 आपके पास आंसर देगा 1। तो 54 में से माइनस 48 करते हैं तो 6 आता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, आंसर 6 ही आता है। ये बहुत आसान था। आगे जो क्वेश्चन है आपके पास ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स है, वहाँ पे x प्लस 1 था, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स है। ये देखिए सेम एज इट इज़ चल रहा है, थोड़ा सा आंसर में जाके फ़र्क आएगा। इसका आंसर जो आपके पास बचेगा वो 2 स्क्वायर रूट 8 बचेगा। ठीक है, इसको आपने खुद कर लेना है। ठीक है, समझ ना आए तो ये सोल्यूशन है आपके सामने, यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। आपने पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है और फिर इसका स्क्वायर खोलना है। जब आपने इसका पहले स्क्वायर खोला हुआ है तो एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें ज़रा, देखिए 17 का स्क्वायर आता है 289 प्लस 2ab के जब सॉल्व करते हैं 2 इंटू 17 और साथ में आपके पास होगा 6, तो ये मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 204 स्क्वायर रूट 8 प्लस 36 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा अंदर 36 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 288। तो 288 के अंदर जब ये 1 ऐड करते हैं तो ये बनता है 289। ठीक है, तो 289 को ऐड करते हैं तो 578 होता है, प्लस 2048 होता है। ये नीचे वाला जो आपके पास ये क्या होगा, एज इट इज़ होगा। अब इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको पता है सिर्फ इसका ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व होगा, तो ये प्लस का 34468 होगा और ये माइनस का होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको 9826 माइनस 9792 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 34 आएगा, ये 289 माइनस 288 होगा, 36 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और ये 34 बाई 1 इक्वल्स टू 34 आंसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसका जो पार्ट 4 है ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया क्योंकि आप खुद करिएगा, खुद को ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने पहले आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो है सबका हमने रिलेशन वहाँ से बनाना है। ठीक है,
अच्छा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आप यूज़ कर सकते हैं पीछे से उसका, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा तो पहले आपको ये सारा सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, क्या मैं बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ। देखिए ये x रेस्ट पर 4 प्लस 1/x रेस्ट पर 4 है, ठीक है। अगर हम गौर करें तो इसमें अगर +2 करते हैं और -2 ऐड करते हैं, ठीक है, +2 भी और -2 भी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब कैसे, अगर हम इतना सा सोल्यूशन देखें तो, ठीक है, ये इतना, तो ये बनता नहीं है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। कैसे बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x रेस्ट पर 4 बनेगा, प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे। देखिए ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो रहा था, दोबारा क्या बन जाता है, 2 नहीं बन जाता, और -2 करेंगे। अब ये इतना क्या बनता है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। लेकिन a की जगह पे क्या है, x का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है, 1/x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फार्मूला हम कर देंगे क्लोज। यहाँ पे क्या होगा, -2। अब थर्ड में से देखें, थर्ड मतलब इस वाले थर्ड का जो आंसर है आपके पास, वो देखिए 34 आता है। वो 34 जब हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पे 34 का स्क्वायर होगा आपके पास, -2 हो जाएगा। तो 34 का स्क्वायर होता है आपके पास 1156 -2 विच इज़ इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो 56 में से 54 आ जाएंगे, तो 1154 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ देखें, इसके लिए भी हमने यही काम करना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, आपने यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला है, तो आपने क्या करना है, ये माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, -2, क्योंकि मैं ये फार्मूला खोल रही हूँ, ठीक है। x माइनस 1/x है, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में से वैल्यू थी 34, ये जो इतना पोर्शन है ना, इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि 34 है। तो उस 34 का -2 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, 32 आंसर बन जाएगा। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ये था हमारे पास पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो आप पिछली जो अगर पूरी एक्सरसाइज करनी हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर सकते हैं, और पार्ट 3 जो है इंशाल्लाह कल हमारा आ जाएगा, तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।